तो ये तो ही बरोबर हुई खातो। मैं यहाँ का सेवक होने के नाते आप सबको प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि चंद्रवंशी मेघवाल समाज पूरे संसदीय क्षेत्र के समाज के सभी लोग, अग्रणी नेता और समाज की जनता नीमच के इस मां भादवा माता के प्रांगण में आप पधारे हैं। मैं यहाँ का सेवक होने के नाते आप सबको प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आज जिनकी जयंती पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहाँ मना रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। और जिस मां का हम भारत माता को जो हम पूजते हैं, जहां अन्न खाते हैं, जहां के गुण गाते हैं, ऐसे मां भारती के साथ नमन करते हुए जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं, ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ भादवा माता को प्रणाम करता हूँ। बोलिए भादवे मात की, संत रविदास जी की, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जनता जनार्दन की। आज मन में प्रसन्नता है कि अभी हमने मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माधव अनिरुद्ध माधव जी को सुना है ना। तो ये तो ही बरोबर हुई खातो। इतने गुजर याद रखो, माँ के साथ है जो प्रभुलाल जी साहब समाज के सम्माननीय आज अध्यक्ष महोदय गोविंद जी वर्मा जी, अध्यक्ष महोदय राम प्रसाद जी राठौड़ जी, प्रभुलाल जी बामनिया जी, बद्रीलाल जी मेघवाल जी, मांगीलाल जी कचूरलाल जी और हिमाचल से पधारे और मंच पर विराजमान सभी संतगण, पदाधिकारी, हमारे भादवा माता के सरपंच साहब और हमारे यहाँ के सदस्य हैं वासु भैया, भाई रतन जी जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। आज मन में प्रसन्नता है, उत्साह है कि संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए और समाज के इस प्रांगण में विकास करने के लिए आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। और उत्साह इस बात का है कि जिसके यहाँ इकट्ठे हुए हैं वहां माँ खुद बैठी है, इसलिए माँ कोई काम रोकती ही नहीं है। जैसे माँ बेटा बेटी को समान देती है तो माँ सबको समान देगी और ये भवन भी जल्दी बनकर तैयार होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। हम सब माँ भारती के पुत्र पुत्रियां हैं और माँ भारती का वैभव अमर रहे, इसके लिए अनेक क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। कोई राजनेता बनता है, कोई समाज सेवी बनता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई कर्मचारी बनता है, कोई अच्छा किसान बनता है और भारत का वैभव बनाता है। हम कहते हैं जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम सब उसी पथ पर चलने वाले हैं। मगर आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जीरन में भी हमने बनाई, नीमच में भी बनाई और देश के कोने कोने में बनाई, क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने कहा कि जाओ आज रविदास जयंती के अवसर पर पूर्णिमा के दिन छुट्टी रखी तो पूरे देश में संत रविदास जी की जयंती बनाई गई। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि देश विशाल देश रहा, महापुरुषों का देश रहा। इस देश में जैसा अभी जोगचंद जी ने बताया, ऋषि मुनि अनेक तपस्याएं करते थे, मगर संत रविदास वो रविदास थे जिन्होंने अपने कर्म को ही प्रधान माना। उन्होंने जो कर्म किया उसकी पूजा है। उन्होंने हमें एक संदेश दिया कि जो भी काम करो वो मन से करो। यदि आप मन से करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और निश्चित ही हम देखते हैं वो जूती बनाने का काम करते थे, मगर बीच के कालखंड में वो सूर्यवंशी राजकुमार थे। मगर उस समय सिकंदर नाम का एक मुगल था जिसने उनसे कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मगर उनने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया।
तो उनको ये सजा दी गई कि अब तुम मरे हुए पशुओं को उठाओगे और पूरे उनके खानदान को ये सजा उनने दी थी। और उस समय संत रविदास का कोई साथ देने वाला नहीं था, मगर संत रविदास जी ने उस काम को भी करना स्वीकार कर लिया। चाहे मुझे चमार की उपाधि दो, चाहे मुझे सेवक की उपाधि दो, और संत रविदास जी ने वो काम किया और मुगलों की उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं किया, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। ऐसे संत रविदास के बताए हुए मार्ग पर आज हम सब चल रहे हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, हे वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। संत शिरोमणि रविदास जी वही सूरमा है जिन्होंने अपनी राह प्रशस्त की, उस पर सारी दुनिया चल रही है। हम सब जानते हैं, वो कहते थे कि यदि आपका मन साफ है तो उसमें भी गंगा है। आज हम जानते हैं संत रविदास जी के किस्से जब हम पढ़ते थे, संत रविदास जी जूती बनाने का काम करते थे। उस समय एक भजन मंडली जा रही थी भक्तों की, उनने कहा कि ये मेरी जूती फट गई हो, तुम ठीक करोगे? संत रविदास जी ने उनकी जूती स्वीकार करी और 5 मिनट में उनकी जूती तैयार करके उन्हें दे दी। मगर उस संत ने उनको इकन्नी फेंक के दी थी। ये हम नहीं चाहते हैं, जो कर्म अच्छा करेगा उसका सम्मान होना चाहिए। और उस समय जब उन्हें इकन्नी दी, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इकन्नी गंगा माता को दे देना, जब वो आपसे हाथ करके मांगे तो देना। तो संत रविदास जी के संत उस इकन्नी को लेकर गए गंगा माता, कहाँ गए? वाराणसी, जहाँ वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उस वाराणसी में जब वो गंगा के स्नान किए तो उनके मित्र मंडली ने कहा संतों की, अरे उनने आपको एक इकन्नी दी थी, जब वो इकन्नी दे की याद आई तो इकन्नी उनने अपने पास ही रख ली। माँ गंगा ने आवाज दी कि मुझे मेरे शिष्य ने कुछ देने के लिए तुम्हें कहा है। गंगा माता ने हाथ निकाला और वो इकन्नी उनने स्वीकार कर ली, इकन्नी स्वीकार कर ली। उसके बाद माँ ने उस सेवक के लिए एक कंगन दिया था। वो कंगन लेकर जब जा रहे थे तो उनकी नीयत पलट गई थी। तो नीयत कभी नहीं पलटना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है, जिसके लिए दिया है, वो आज हमेशा मेघवाल समाज उसको देने का काम करता है। ये परंपरा है आपकी। और हम सब जानते हैं कि मीरा और राजस्थान की रानी भी संत रविदास की शिष्य बनी। हम सब जानते हैं कि मीरा भगवान कृष्ण की आराधना करती थी, ये माताएं बहनें कृष्ण की पूजा करती है, संत रविदास को पूजती है। तो वो मीरा ने अब किसको चुना? संत रविदास को अपना गुरु चुना। उनके चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा ली। और जब उनसे शिक्षा ली तो हम देखते हैं मीरा का नाम भी उनके आशीर्वाद से इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जब वो एक कुटिया में रहते थे तो वो अपना काम किया करते थे। कोई राजा महाराजा आए कि आपको पैसा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, मैं तो मेरे हरिभजन में लगा हूँ और कर्तव्य निभा रहा हूँ। मगर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक हीरा लेकर संत रविदास जी की झोपड़ी में रख गए जोगचंद जी। वो हीरा वैसा का वैसा पड़ा रहा, मगर संत रविदास जी ने उसका कभी उपयोग नहीं किया। धन दूसरे का है, वो वैसा का वैसा पड़ा रहा, अपना जीवन सादगी पूर्ण जीवन बिताया उन्होंने। तो आज संत रविदास जी को हमने ही पूरा देश याद कर रहा है, जमाना विश्व याद कर रहा है। क्यों बताया? कि उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो आज वाराणसी में अभी हम देख रहे हैं, प्रयागराज में देश के मुखिया का मन चंगा है तो आज कसौटी में गंगा हो रही है। देश के कोने कोने से लोग, विश्व के कोने कोने से लोग माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सनातन संस्कृति है। कई लोगों ने इसे मिटाने का काम किया, मगर ये संस्कृति ना मिटी है ना मिटेगी। ये संस्कृति वो संस्कृति है, कभी हूण आए, कभी यमन आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, मगर हमने फूट डालने की कोशिश की, मगर ये फूट कभी नहीं डरेगी। हम सब मानव है, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। हम सब मानव है, ना कोई छुआछूत होगी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान में हमें वो सारे अधिकार दिए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, घूमने का, व्यापार करने का। मैं मेघवाल समाज के नौजवानों से आह्वान करूंगा कि अब नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब आप नौकरी के लिए खुद उद्योग डाल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अब कोई उद्योग डालता है मेघवाल समाज का बंधु, उसको जमीन मिलेगी और 50% की सब्सिडी मिलेगी। 1 करोड़ का लोन लोगे तो 50,000 रुपए सरकार माफ कर देगी। मैं नौजवानों से, पढ़े लिखे बहनों से, भाइयों से ये अपील करूंगा कि आज मेघवाल समाज के नौजवान आगे आए, आगे आके उद्योग लगाए, 10 लोगों को नौकरी पे रखने का काम करे। सरकारें अनेक प्रकार का काम दे रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में भाई अर्जुन मेघवाल जी है, केंद्रीय मंत्री है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में हमारे खजाने की चाबी जगदीश देवड़ा जी को दे रखी है। कोई कमी नहीं है, आप तो आगे आगे बढ़ो, सब काम होगा। और अभी जैसा कहा है भाई माधव जी ने कहा है कि हम यहाँ डोम बनवाएंगे, निश्चित हम यहाँ डोम बनवाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पन वचन नहीं आई। यदि हमने कहा है तो हम करेंगे। और मार्च में विधायक निधि से भी यहाँ के अध्यक्ष महोदय मैं कुछ राशि आपको देने का काम करूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज हम सब माँ भादवा माता के प्रांगण में आज संत रविदास जी ध्रुव तारे की तरह समान, आज भी सब तारों में ध्रुव तारे के समान संत रविदास जी आज भी चमक रहे हैं। उनके हम अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। उनने जो मार्ग हमें बताया है सत्य अहिंसा का, उस मार्ग पर हम चलते हैं। कोई हम सब जानते हैं इस देश पे ऊपर कई बार कई प्रकार की संकट आए, मगर यह संकट के बाद भी यह समाज मिटा नहीं। आज हम सब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से बढ़ रहे हैं। सामान्य जोगचंद जी ने कहा कि बीमार हो जाओ तो ले जाना पड़ता है, सही बात है। यदि हम बीमार हो जाते थे तो बीच में माताएं बहनें अपने कंगन, अपने जेवर की पोटली बांध के देती थी, जहाँ मेरे बेटे बेटी को अस्पताल ले जाना और उसको ठीक करा के लाना। कोई हमारे पिता गिरवे रखता था जमीन, और जहाँ मेरे बच्चे को ठीक करा के आना। अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद और इंदौर, नीमच में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, वहाँ आपका इलाज होगा। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब 70 साल की उम्र के ऊपर वालों को भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और सबको 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड दिए हैं। इसलिए अब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इलाज कराते रहो। कोई जेवर बेचने की जरूरत नहीं है, कोई खेत बेचने की जरूरत नहीं है। आज हम सब सबका विकास कर रहे हैं। हमारे दीनदयाल जी कहते थे, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। जहां सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची है, वहां हम सरकार की योजना पहुंचा रहे हैं। निश्चित ही संत रविदास जी हमारे प्रेरणा के केंद्र है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे। मैं आज इस अवसर पर यह कहूंगा, इतनी बड़ी मातृशक्ति हम बेटी है, बेटी को भी पढ़ाओ और बेटे को भी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी तो 2 कुल सुधरेंगे। एक वो कुल जहाँ बेटी जन्म लेती है, वहाँ माता पिता की सेवा करती है और माता पिता का आशीर्वाद लेती है। बेटी पढ़कर जब दूसरे घर में जाती है, लक्ष्मी बनकर ससुराल में जाती है, तो वहाँ सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। और बेटी कुल का कुलपति रहे पढ़ा हुआ होगा तो पूरा का पूरा कुल शिक्षित होगा। इसीलिए आज मेघवाल समाज शिक्षित हो रहा है। मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बेटी भी पढ़े और बेटा भी पढ़े। जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों समान गति से चलेंगे तो यह देश वापिस सोने की चिड़िया बनेगा। यहाँ दूध और दही की नदियां बहेगी। हम किसी भी समाज में पैदा रहे, माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं, समाज के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। आज जो पदाधिकारी जो समाज का काम कर रहे हैं, बिखरे हुए मेघवाल समाज के सभी बंधुओं को एक साथ एक जाजम पर बिठाकर ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके सबको साथ लेने का जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजा के आप स्वागत करें। ऐसे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बिखरे हुए लोगों को एक करके माँ भादवा माता के प्रांगण में लाकर संत रविदास जी की जयंती बनाई, समाज को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। यदि व्यक्ति समाज के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ता है, यह जो व्यक्ति समाज के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर समाज का ऋण रहता है, और वो ऋण हमेशा उतारना चाहिए। आप लोगों ने मुझे भी 1 बार नहीं 4 बार नीमच की चौपाल से भोपाल भेजा है। मैं आपका भी ऋणी हूँ, आपका ऋण भी मैं उतारूंगा। मेरे लायक कोई भी काम होगा तो ये डोम का तो हम दो ने बोला ही है, ये डोम का तो हमने बोला ही है। फिर भी मार्च में जब और निधि आ जाएगी तो आपके यहाँ बाउंड्री का पाल का भी विधायक निधि से हम पैसा देंगे, जिससे यहाँ बढ़िया काम हो सके। क्योंकि मैं कहता हूँ, एक वर्ण के जग जाने से सभी वर्ण जग जाएंगे। यदि समाज का कोई भी वर्ण जागृत होकर
आगे बढ़ता है तो उससे प्रेरणा पाकर और भी वर्ण जागृत होते हैं। आप और हम सब मानव है और मानव कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए माँ का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। माँ चाहे जन्म देने वाली हो, जहाँ हम पैदा हुए हो, या भादवा माता हो, गंगा माता हो, ये माताओं के आशीर्वाद से ही देश आगे बढ़ रहा है। गौ माता में भी करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने गो पालक है, उनने कहा जो 10 गाय पालेगा उनको भी प्रोत्साहन राशि देंगे। तो अब गाय भैंस, हम जो दुधारू गाय भैंस है, हम सब लोग पाले, ये वापिस देश बने। ऐसा संत रविदास जी जैसा कहते थे, सबका भला अगर होगा तभी होगा या देश वापिस सोने की चिड़िया बनेगा, या दूध और दही की नदियां बहेगी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। तो आज आपको पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो संत रविदास जी महाराज की, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। अब दोनों जिनके पास हाथ है, माता की, भारत माता की, समाज के सभी भाइयों और बहनों की आज के आनंद की